नमस्कार, मैं सोम मिश्रा। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो इंडिया वर्सेज इंग्लैंड के बीच में दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा था, जिसमें भारतीय टीम ने दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को हराकर 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। तो ये सारी जानकारी आज के हमारी इस वीडियो में मिलेंगी, तो ये वीडियो लास्ट तक बिल्कुल देखते रहें, पूरा वीडियो भी देखें, सभी जानकारी पाएं। बुमरह श्याम रंग बुमराह है क्या बंदा है ये, मतलब वो गाना याद आ गया मुझे। कह रहे हैं पिचेस बड़ी सपाट है, फास्ट बॉलर्स के लिए मदद नहीं है। जसप्रीत बुमराह कहते हैं यार होल्ड माय जूस यार, आई मीन यूर वॉचिंग अ मॉडर्न मास्टर। मतलब खिलाड़ी की स्किल्स ना अलग लेवल की हैं बॉस। और भारत ने सीरीज को कर दिया लेवल। कांग्रेचुलेशंस आपको भी, मुझे भी, हम सबको भी, क्योंकि 1-0 से पिछड़ रहे थे। और टू बी फेयर अभी तक बैटिंग हमने अच्छी की नहीं है, बॉलिंग में भी स्पिन का कोई कमाल धमाल चला नहीं है, किसी स्पिनर्स ने पंजा खोला नहीं है। पर इट इज द क्लास ऑफ बुमराह और 2 युवा भारतीय बल्लेबाजों ने भाई मुकाबला तो जिता दिया। पर आई थिंक द इंग्लिश बैटर्स दे नीड टू थिंक अबाउट समथिंग। मिशन होम डोमिनेशन इन एसोसिएशन विद एस्ट्रो टॉक में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और पहले अस्त मस्त जबरदस्त की कहानी करते हैं। पहले अस्त कर लेते हैं। ये आऊंगा, जबरदस्त तक आऊंगा, बुमराह की बात करूंगा, सब कुछ करूंगा। और पहले अस्त जो है ना, ये मैं बता रहा हूं हमारे जितने बल्लेबाजों की बात करो। अब बल्लेबाज फ्रॉम रोहित टू अय्यर टू पोप टू रूट टू बेस्टो, आई मीन इतनी अच्छी जब बैटिंग की परिस्थितियां होती हैं तो आप ये मन बना के चलते हो कि ये अच्छी होंगी ना, मतलब रन्स बनाएंगे, क्योंकि रन्स बनाना यहाँ पे आसान है। यहाँ पे पिच जो है वो वेरी गुड पिच टू बैट। इनफैक्ट चौथे दिन भी ना कोई ऐसे क्रैक्स नहीं है, कोई ऐसी मिट्टी नहीं उड़ रही जब बॉल पड़ रही है, कोई वो ऐसे कहते हैं वो भिंगरी पिच नहीं बनी है, वो जो होती है रैंक टर्नर, वो नहीं थी पिच है। तो ऐसे में जब आप बैटिंग करने आ रहे हो तो खुद ही शॉट मार के सारे आउट हो जाते हैं। इसका एक बड़ा प्राइम एग्जांपल है एक्चुअली। अगर आप देखें कि किसी बैटर को आप आउट होते हुए देखो, 10 में से 8 बैटर, सब पहली तो सबको मिलती है शुरुआत। तो अगर शुरुआत मिल रही है इसका मतलब गुच्छे में विकेट नहीं गिर रही, इसका मतलब पिच में तो उतना दमखम नहीं है। और उसके बाद आप शॉटे देखो तो लगता है कि यार वो तो बुमराह की 1-2 क्लास वाली बॉलें अगर छोड़ दी जाए तो लगता है कि शॉटे खराब मार रहे हो इसलिए आप आउट रहे हो। वो 100 के बाद भी 200 के बाद भी आप खराब शॉट मारोगे तो आउट होगे, वरना पिच में उतना दमखम नहीं है। तो बहुत ही साधारण बल्लेबाजी हुई है। तो ये जो खिलाड़ी है थोड़े अस्त नजर आ रहे हैं मुझे। रूट ने जो शॉट मारा है ऑनेस्टली, मतलब ऑनेस्टली स्वेयर टू गॉड, अगर रूट ढंग से वो शॉट मार लेते, वो बेस्ट हो ऐसा रन ना भागते तो आखिरी दिन भी रन बन जाते। मैं बता रहा हूं आपको, आसान नहीं था यहाँ पे टीम की 10 विकेट चटकाना। वो तो थैंक यू सो मच, वेल डन इंग्लैंड वालों, आपने हमारा थोड़ा काम कर दिया। वरना ये आउट हमसे इतनी आसानी से तो नहीं हो रहे थे। जब आउट करना पड़ रहा था तो हम बार बार जाते थे एक ही गेंदबाज के पास। उनकी बात तो मैं आखिरी में करूंगा, क्योंकि पर भारतीय बल्लेबाज स्टार्ट सबको मिला, चाहे वो पहली पारी हो चाहे वो सेकंड पारी हो, पर आप विकेट गंवा जाते हैं। चाहे फिर वो श्रेयस अय्यर हो, पहली इनिंग में गिल हो, दोनों इनिंग में रोहित हो, आप रजत पाटीदार इन द सेकंड इनिंग्स। आई मीन सबको शुरुआत तो मिल रही है, पर उस शुरुआत का अगर आप कुछ कर नहीं रहे हो, ये हैदराबाद में भी हुआ है, ये वाइजैक में भी हुआ है कि मौके का फायदा ना एक आधा कोई तो उठा रहा है, बाकी सारी की सारी बैटिंग जो है ना, आई मीन दोनों अंगूठों के साथ कह रहा हूं मैं ऐसे करके, थम्स डाउन, अस्त नजर आ रही है, एकदम अस्त नजर आ रही है। अब जरा मस्त की बात कर लेते हैं। भाई मस्ती कहां आ रही है? मस्त में तो ना मेरे पास 2-3 ऐसे बड़े अच्छे अच्छे नाम है। फिर आप गिल की बात कर सकते हैं, गिल इज बिन एब्सोल्युटली गुड। आप जैक क्रॉली की बात कर सकते हैं, ही लुक्ड वेरी गुड। आप मस्त में जेम्स एंडरसन की बात कर सकते हैं, उन्होंने भी भाई काम तो बड़े अच्छे से किया। बड़ी दोनों पारियों के अंदर गेंदबाजी ऐसी पिच पे करना, तो वही मस्त तो मुझे नजर आए। और मस्त तो ना ये यशस्वी भी नजर आया है यार। भाई साहब ये यशस्वी जायसवाल ने ना मतलब क्या ही खेला है, कमाल। मतलब एक अनोखा प्लेयर मिल गया भाई, निकल कर आया टीम इंडिया के लिए और अपने आप को ना भाई ने प्रूव किया है इन टफ सिचुएशंस, ऑलमोस्ट हर फॉर्मेट में। और ऐसे प्लेयर का मिलना ना टीम इंडिया के लिए काफी सही फ्यूचर दिखा रहा है ऑनेस्टली। मतलब ये बंदा तो अपने हाथ में लिखा कर आया कि एक दिन ये बड़ा क्रिकेटर बनेगा ही बनेगा। और सुनने में तो एक्चुअली ये भी आया है कि एक एस्ट्रोलॉजर ने ना उसे बचपन में बता दिया था कि भाई तू ना बहुत बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन बनेगा। अब मतलब ये सही है कि भाई अगर पहले से ही पता चल जाए कि क्या होगा लाइफ में या किन चीजों के लिए रेडी रहना है, तो फिर उससे लाइफ ट्रैक पे आ जाती है, पटरी पे आ जाती है। तो ये 3-4 नाम हैं जो मेरे मस्त कैटेगरी में आते हैं। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल,
अपना जिमी एंडरसन एंड जैक क्रॉली, इनको मैंने मस्त कैटेगरी में डाला है। वैसे इसमें ऑनरेबल मेंशन जो है वो कुलदीप यादव और रविचंद्रन अश्विन के भी हो सकते हैं। ऑफ कोर्स इन द सेकंड इनिंग्स अश्विन, फर्स्ट इनिंग्स कुलदीप। जबरदस्त कौन था इस मैच के अंदर अगर हम देखें तो जबरदस्त कैटेगरी में कौन शामिल है? भैया जबरदस्त कैटेगरी में सिर्फ एक बंदा रखा मैंने, क्योंकि बाकी कंटेंडर्स थे टू बी फेयर, पर प्लेयर ऑफ द मैच भी उन्हीं को मिला है। वही कंटेंडर है मेरे और वही विजेता हैं इसके, क्योंकि बुमरो बुमरो शाम रंग बुमरो बुमरो, भाई क्या बोलिंग कर रहा है यार। ये हैदराबाद से शुरू हुआ है, पहले इनिंग में 2, दूसरी में 4, तीसरी में 6 और फिर 3 विकेट एक सपाट पिच के ऊपर, 9 विकेट्स इन अ टेस्ट मैच। आखिरी बार जब भारत में किसी फास्ट बॉलर को प्लेयर ऑफ द मैच मिला था, दैट वाज वे बैक इन 2019। पिंक बॉल का टेस्ट मैच था, वो ईडन गार्डन्स में था, सामने बांग्लादेश थी और टू बी फेयर वहां पे बहुत घास छोड़ी थी यार। ईशांत शर्मा वहां बने थे, पर वहां स्पिनर के लिए कुछ था नहीं, तो वरना स्पिनर ही बनते हैं। वैसे में तो फास्ट बॉलर समझ में आती है कि भाई चलो, और सीमिंग पिच है, पर ये तो सीमिंग पिच नहीं थी, ये तो सपाट पिच थी एकदम सपाट। मतलब बिल्कुल पहले दिन से लग रहा था घास वास कुछ है नहीं, और हल्का बहुत अगर मॉइस्चर है तो वो भी पहले घंटे में उड़ गया। तो बुमराह ने तो सेकंड बॉलिंग की है, बुमराह ने फिर उसका चौथे दिन बॉलिंग की है, और बुमराह ने तो पहली इनिंग्स में मुश्किल से 14 ओवर डाले हैं। क्या बॉलिंग करी है इस गेंदबाज ने। गेंद को हवा में ना, मतलब बात कर रही है इनकी बात। गेंद ऐसे जाती है, फट करके बाहर जाती है, अच्छा बाउंस होता है, पड़ के अंदर आती है। वो जो ओली पोप का यॉर्कर है, मतलब उसका तो अलग से फैन बेस है कि भैया ये बॉलर अलग है, ये फैन बेस ही अलग है, क्योंकि अलग तरीके से आप गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर अगर आपको लगता है ऐसा कि विकेट नहीं चटका पा रहे हैं, और कब कब बहुत बार ऐसा प्रतीत हुआ कि आप विकेट ढूंढ रहे हैं, एंड में भी हुआ ना, बिलीव इट और नॉट, कि हम एंड में भी आउट नहीं कर पा रहे थे। जब टॉम हार्टली और बेन फोक्स इकट्ठे हो गए, फिर हम ढूंढ रहे हैं, हमने सारे स्पिनर से बॉलिंग करा ली, कोई तो आउट करो, बुमराह जी प्लीज आ जाइए। और बुमराह क्या करते हैं, आगे इस बार स्लो रन पे कैच आउट कर देते हैं, कॉटन बॉल, फिर एंड में जिमी एंडरसन को साफ कर देते हैं। क्या बॉलर है यार। ये कई बार ना क्या होता है, आप रियलाइज नहीं करते हो। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जब अपनी आंखों के सामने कुछ ग्रेटनेस को शेप लेते हुए देखते हो ना, यू डोंट अप्रिशिएट इट एज मच, एक्नॉलेज करके आप यू मूव ऑन। पर जसप्रीत बुमराह वंस इन अ जनरेशन बॉलर है, और जिस तरीके का प्रदर्शन इस श्रृंखला में अब तक इस गेंदबाज का रहा है, इट इज अनबिलीवेबल इन कैपिटल लेटर्स। बहुत रेयर ऐसे परफॉर्मेंसेज होते हैं जो बाकी अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेज को ना एक्लिप्स कर दें, कि एक मैच के अंदर एक बल्लेबाज 200 बना दे, और वो भी उसके सामने लगे अच्छा था 200, पर ये अलग है। दैट वाज जसप्रीत बुमराह एंड ही इज माय जबरदस्त परफॉर्मर ऑफ दिस टेस्ट मैच। भारत को सोचने के लिए वैसे बहुत कुछ है, लेट्स बी फेयर, चीजें बदलने वाली हैं, बहुत चीजें बदलेंगी, पर इससे पहले आपको क्या करना है, आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी बजानी है। आपकी टीम में सिलेक्शन में भी बहुत चर्चाएं होने वाली हैं, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, की बहुत चर्चा होगी कि कौन वापस आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है, किसी का रास्ता हो सकता है फर्स्ट क्लास की गलियों में से निकल कर आए, वो सब कुछ है, तो उसकी बात करेंगे, मतलब हमेशा करते रहेंगे। पर एक चीज जरूर थी मेरे जहन में जो बात आई, कि रूट आई थिंक इज सेलिंग हिमसेल्फ रियली शॉर्ट, और बेन स्टोक्स पहली बात तो बैटिंग बहुत नीचे करते हैं, जो कि इज काउंटर प्रोडक्टिव, और सेकेंडली जिस तरीके से वो भागे थे, दैट वाज लेजी इन कैपिटल लेटर्स वंस अगेन, क्योंकि अगर रूट वो गंदा शॉट नहीं मारते और ये अगर बेन स्टोक्स इस तरीके से आउट नहीं होते, 106 के डिफरेंस से जीता है भारत, ये मैच बहुत करीब जाता, और देन यू नेवर नो। खैर, एक की बराबरी पे खड़ी है श्रृंखला, वी आर हैप्पी, यू आर हैप्पी, एवरीबडी इज हैप्पी। चलो अब चलते हैं घर की तरफ, कुछ लंबा सा बीच में अंतराल है, उसमें करेंगे क्रिकेट की और बहुत सारी गुफ्तगू। इनफैक्ट एक आई वाज थिंकिंग हाउ इट स्टार्टेड एंड हाउ इट्स गोइंग। हमने धोनी का नहीं किया, हमने रोहित का नहीं किया, हमने बुमराह का भी नहीं किया। एटलीस्ट दीज 3 क्रिकेटर्स तो अपने को करना बनता है। क्या कह रहे हो, कमेंट सेक्शन में बताओ, डू यू अग्री और यू डिसअग्री। आउट आज के लिए, अभी के लिए मेरी तरफ से तो इतना ही है।